और संसद में शीतकालीन सत्र जारी है। वहीं शीतकालीन सत्र में विपक्ष की ओर से कोई हंगामा नहीं किया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अजय चौहान ने प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। खास बातचीत करने के लिए इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुणा जी हैं। बात करें जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और 3 राज्यों में बीजेपी ने लगातार बहुमत पास किया। चर्चाओं में है कि जिस तरह विपक्ष इस समय घबराया हुआ है क्योंकि 2024 को देखते हुए ये चुनाव हुए थे, लेकिन साफ क्लियर हो गया कि 2024 में किसकी होगी सरकार। कल इसकी बैठक बुलाई थी, लेकिन वो जो बैठक थी वो रद्द कर दी गई है। कई पार्टी के लोग उससे बाहर हुए। हम बात करेंगे मैम, जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी जीत हुई बम्पर जी, उसको लेकर एक बैठक बुलाई लेकिन कैंसिल। क्या लगता है 2024 और जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसका सामने पूरा देखिए, जब ये बना था इंडिया अलायंस, हम लोग तभी समझ गए थे कि INDI चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें कैसे ना, देखिए अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग उनकी महत्वाकांक्षाएं, हर क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में तनाव, ये कभी भी चला नहीं। मैं तो आज देखिए, मुझे 50 साल तो सीधे पॉलिटिक्स में हो गए दिखते हुए, 30 साल से मैं राजनीति में डायरेक्टली हूँ, पर मैंने हर बार देखा इससे गठबंधन बनते और टूटते हैं। जनता स्थिरता चाहती है, स्थायित्व चाहती है, और स्थिरता और ये जो स्टेबिलिटी है ये उनको नरेंद्र मोदी जी में देखती है, भारतीय जनता पार्टी में देखती है। तो ये कुछ भी कर ले, साथ रहें ना रहें, अगर साथ रहेंगे तो भी रिजल्ट वही है, नहीं रहेंगे तो भी वही है। 400 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की 2024 में आएंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे प्रचंड बहुमत से। कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया कार्यालय से, तो उन्होंने से स्पष्ट कहा कि हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। मैं आज यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ। जनता के मन में उद्वेलना थी, वो जानती थी कि जो केंद्र की योजनाएं वो तो उन तक पहुँच रही हैं, और जो प्रदेश की घोषणाएं थी इनके मुख्यमंत्री को उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो जनता बहुत होशियार हो गई है और वो जानती है कि भारतीय जनता, आप खुद सोचिए, 12-12.5 करोड़ शौचालय बने कि नहीं बने, उसकी तो आपके पास पूरी प्रूफ है। जितनी पकड़ उनकी विषयों की है, जनता की समस्याओं की है, उनका निराकरण करने की क्षमता है, जो उनका पॉलिसी नीति निर्धारण का जो उनकी दूरदर्शिता है, ये सब चीज़ ले लीजिए तो देश हो या विदेश हो, वो आज विश्व के सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। तो हम लोग को तो फिक्र करना चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसा नेता है। मैम, क्या लगता है जो सदन चल रहा है, कल भेंट चढ़ा, थोड़ी देर चला, मोदी जी के भाषण हुआ, उसके बाद आज पूरा दिन चला, क्या लगता है कि 22 दिसंबर तक सदन पूरी तरह से सही चलेगा? अगर विपक्ष में थोड़ी भी सूझबूझ होगी तो चलने देगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए, उपनिवेशवादी जो कानून थे उनमें से बहुत सारे कानूनों में जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, और उन अमेंडमेंट्स को उनको चर्चा करनी चाहिए, कहाँ पे बेहतर हो सकता है। स्टैंडिंग कमेटी से लौट कर आया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे अन्य इम्पोर्टेंट जो हमारे कानून हैं वो पारित होने, और लगभग ये आखिरी होगा। इसके बाद तो जो होगा वो सूक्ष्म होगा, क्योंकि इंटरिम बजट को करके छोड़ देंगे। तो मैं समझती हूँ कि विपक्ष समझ गया है कि हमको अब जनता, अगर हम यहाँ शोर मचाएंगे तो जनता और हमारे विरुद्ध जाएगी। बहुत थी हमारे साथ रीता बहुगुणा जी। लगातार जो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा सीट आने, 400 प्लस, यानी कहीं ना कहीं इस बार दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।